हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 जो न्यू सिलेबस है 2020 में इस साल आया हुआ नया सिलेबस है, उसका मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में आपने पूरे बेसिक कंसेप्ट सीखे थे 3.1 का, किस तरह से इंटीग्रेशन होता है, उस इंटीग्रेशन नाम कहाँ से आया और कैसे किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन है अप्रॉक्स 26 क्वेश्चन है। जैसे कि मेन क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 अकेला है। तो ऐसे करके इस एक्सरसाइज के अंदर 26 क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट देख रहे हैं, करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, हर एक का इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो आपको इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो हमेशा आप क्या करोगे, इसको आई कंसिडर करना है। इस तरह से क्या लेना है, इसको आई इज इक्वल टू इस तरह से। अब जैसे आप लिखते हो ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव में लिखते थे, वैसे यहाँ पर अगर आप लिखते हो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो भी चलेगा, और नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब आई लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आई लिखा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल देना है और ये ब्रैकेट और यहाँ पर dx। जब भी आप जो क्वेश्चन है उसको क्या करना, आई लिखना है और उसको इंटीग्रेशन में लेना है। यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल और यहाँ dx। अब क्या करोगे, कल आपने देखा था लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन और dx जो है सबके पास चला जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एंड dx, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एंड dx, फिर इंटीग्रेशन x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। इस तरह से क्या करोगे, जितने भी टर्म्स है सबके पास इंटीग्रेशन लेके जाओगे और dx लेके जाओगे। सो होगा क्या, i इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। देखो कल हमने किया था x रेज टू n, x रेज टू n के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया था, x रेज टू n है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ जो भी होगा उसमें प्लस 1 करना और उसी नंबर से डिवाइड कर देना। तो ये कैसे हो जाएगा, x रेज टू 3 है सो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सो x 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर कुछ नहीं है सो x रेज टू 1 है, मतलब सो 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी उसके पावर में जो आ रहा है वही डिनोमिनेटर में ले लोगे, प्लस यहाँ 1 है सो इसके साथ x नहीं है तो x ले लेना है। डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर 1 है तो डेरिवेटिव 0 होता है, और डेरिवेटिव में अगर x है तो उसका डेरिवेटिव 1 लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, ओके। और एक कांस्टेंट हमेशा देना है c। जब भी इंटीग्रेशन ये सिंबल और dx हट जाएगा, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर के साथ एक हमेशा प्लस c लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना। सो नाउ i इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, एक्स रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। सो ये आ गया आई, ये फाइनल आंसर है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो या इस तरह से बॉक्स कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से आगे के सब क्वेश्चंस करने हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक्स नहीं है, ओके, रफ था वो, स्क्रीनशॉट ले। अब अगला क्वेश्चन आगे देखो क्या दिया है, सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल नहीं दिया है, बट ऊपर बोला है ना इंटीग्रेट करो, इसलिए आप खुद से दोगे। इंटीग्रेशन का सिंबल आपको खुद से देना है और उसका नाम आई लिखना है, ओके, हर बार ये करना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर u इंटू वी है, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू वापस से एक फंक्शन है जिसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है। u इंटू वी का अभी तक आपने रूल नहीं सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप सिंपली दोनों अलजेब्रिक है इसलिए इसको एक्सपांड करके पहले सिंप्लीफाई करो। इंटीग्रेशन करने के पहले आप समझो ये एक्स स्क्वायर है, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ए बी 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई एक्स, ये प्लस बी स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट करते 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमने क्या किया a माइनस बी द होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ dx तो हमेशा लिखते जाना, जब तक ये इंटीग्रेशन सिंबल है ना तब तक dx लिखते जाना। देखो ये 2 2 4 होने वाला है, मल्टीप्लाई करो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये इंटू अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट दे दो माइनस, देखो 2 2 4, ये एक्स स्क्वायर गया तो ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा
2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 और एक एक्स, एक्स आया, एक्स और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कट जाएगा, एक्स बचा, फिर प्लस 4, देखो ये एक्स स्क्वायर है अपॉन में, और ये एक्स स्क्वायर इसके पास जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, थोड़ा सा आप डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब हो गया, देखो पहले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स सबके, 4x के पास गया, इंटीग्रेशन आया तो dx भी आएगा, फिर इंटीग्रेशन प्लस 4 के पास आया तो dx भी आया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू 2 है तो उसमें +1 करना, और यही जो है अपॉन आ जाएगा 2 + 1, फिर 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ओके। जो कांस्टेंट होता है ना, जो किसी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ होगा, कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, x का कोएफिशिएंट 4 इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में थ्योरम भी बताया था, ऐसा कांस्टेंट को बाहर लेना। ये x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इंटीग्रेशन 4, ये 4 कांस्टेंट है बाहर आया, यानी एक्चुअल में ये 1 है यहाँ पर, 4 × 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और हमेशा की तरह एक कांस्टेंट। सो आ चुका है x³ अपॉन 3 माइनस 4 x रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस 4x प्लस c, और सिंप्लीफाई होगा, 2 से 4 कट करो, 2 2 ज़ा 4, सो आपको मिल गया फाइनल आंसर x³ अपॉन 3 माइनस 2 × x² प्लस 4x प्लस c। सो ये अब आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका, ठीक है। देखो बहुत ही आसान था, यहाँ पर सीधे सीधे एक अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं था, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने ये होल स्क्वायर है करके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, पहले तुरंत इंटीग्रेशन नहीं निकाला, पहले सिंप्लीफाई किया, फिर जो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन सबके पास चला जाता है, dx भी सबके पास जाता है, और एक एक करके सबका जो x⁴n फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला था ये जो पावर होता है उसमें +1 करना चाहिए और उसी से डिवाइड करना चाहिए। बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन, मज़ा आने वाला है, मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में भी इस तरह से दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन और dx खुद से लाया, बिकॉज ओनली फंक्शन दिया था। सो अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब ये इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया था सबके पास चला जाएगा, i = इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, सो 3sec²x, और ये dx भी आ जाएगा इस तरह से, माइनस इंटीग्रेशन 4/x dx प्लस इंटीग्रेशन, देखो ये x√x को आप ज़रा सिंप्लीफाई करो, x⁻1 और √x, x√x क्या है, x⁻1 और x⁻½ सो दोनों मिल गए तो x⁻1 + ½ सिंप्लीफाई करें x⁻3/2, सो ये एक्चुअल में क्या है, x⁻3/2, 1 अपॉन हटाएंगे तो ये आ जाएगा x⁻−3/2। कैसे आया ये, 1 अपॉन को हटा देंगे, ये x⁻3/2 था तो माइनस, और ये dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 7 dx। थोड़ा सा क्या करो, एक स्टेप और बताता आपको, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे sec² के साथ 3 है उसको बाहर ले लो, ओके, ऐसे करना चाहिए आपको हर बार। यहाँ भी देखो 4 कांस्टेंट है, 1/x के साथ 4 को बाहर ले लिया इस तरह से। अब इसको ऐसे ही रहने दो, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर, ओके। अब एक ही साथ फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लोगे, यहाँ पर अभी नहीं लिया, ऐसा नहीं, सबको पहले सिंपल फॉर्म में रख दिया, अब इंटीग्रेशन लेना चालू करो। इंटीग्रेशन जिस स्टेप में लोगे उसके बाद ये इंटीग्रेशन और dx दोनों हट जाएंगे, 3। अब देखो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा तो याद करो डेरिवेटिव चैप्टर, किसका डेरिवेटिव sec² होता था, तो tan x का डेरिवेटिव sec²x होता था, याद है, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x होगा। और अब अभी आपने पिछले लेक्चर में मेरे फॉर्मूला भी याद किया था, मैंने बताया था कि sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, याद करके रखना इसको। 4 1/x का इंटीग्रेशन, तो किसका डेरिवेटिव 1/x होता था, log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, बराबर, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, देखो ये इंटीग्रेशन करना x⁻n फॉर्मेट में, x⁻n ऐसे जब होगा तो हम क्या करते पता है ना, x⁻³ + 1 अपॉन -3/2 + 1 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x-3/2 + 1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 आएगा, और ये भी क्या हो गया, -1/2। तो यहाँ पर इसको आप लिख के दिखा सकते हो, यहाँ पर क्या लिखना है, ये x⁻³ + 1 अपॉन -3/2 + 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7, तो ये अच्छा यहाँ पर भी हम ये 7 कॉमन ले सकते थे, पहले ही सबको कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया,
7, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अब इस स्टेप में क्या हुआ देखो, सारे के सारे इंटीग्रेशन की जो साइन है वो हट गए, dx था वो भी हट गया, और लास्ट में c लाना जरूरी है, सबका फॉर्मूला अप्लाई किया। ये सब तो प्रॉपर है, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो था x⁻³ प्लस 1, ये x⁻½ अपॉन -½ था, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -½ जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 माइनस, और ये x⁻½ है तो 1/x⁻½ हो जाएगा। ओके, इस तरह से, और -2/1 हटा दो, अपॉन ये x⁻½ मतलब √x, तो -2/√x आया यहाँ पर। आप राइट साइड में ये दिखा भी सकते हो, इसको है ना, जहाँ भी कर रहे हो सिर्फ इसको अलग से सॉल्व करके राइट साइड में दिखा दो इस तरह से, और एक स्टेप में ही कर दो, आपको ज़्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं है। अगर ये सारा प्रोसेस यहाँ करते जाओगे तो ये सॉल्यूशन 4-5 लाइन और लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 3 × tan x -4 × log x। देखो अब यहाँ पर क्या था माइनस, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और ये पूरा हट के आ गया 2/√x -7x प्लस c, और ये आपका पूरा आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3rd। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं, 3-4 स्टेप में उनका सॉल्यूशन आ रहा है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। अच्छा नहीं याद हो रहे तो डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले आपने याद किए थे ना, उसको ध्यान में लो, उसका उल्टा याद रखो। जैसे मैंने बताया ना, sec² का इंटीग्रेशन नहीं याद है, बट ये तो याद है ना कि sec² किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का होता है, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x। जैसे ये 1/x, इसका इंटीग्रेशन समझो नहीं याद है तो डेरिवेटिव तो याद है, 1/x log x का डेरिवेटिव होता था, यानी log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो इस तरह से अगर आपको डेरिवेटिव आता है ना, मतलब इंटीग्रेशन भी आ ही गया है, फिर भी आप इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट में 4th इस तरह से दिया है, बिल्कुल 3rd के जैसा ही, आप खुद से भी कर सकते हो। आप क्या करो, ये वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से पहले ट्राई कर लो, बाद में मेरे आंसर से मैच कर लेना, आप खुद से कर पाओगे। फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ओके, i = कैसे होगा, देखो ये इंटीग्रेशन सबके पास चले जाएगा, इंटीग्रेशन 2x³, फिर ये dx भी आएगा। याद रखना जब भी ये रहेगा, ये जब ये आएगा तब dx भी आएगा, याद रखना ये। फिर माइनस इंटीग्रेशन 5x के पास आ गया, सो ये dx भी आ गया यहाँ पर। देन 3/x, इसके पास इंटीग्रेशन आया तो dx आया। देन प्लस इंटीग्रेशन 4/x⁵5 तो dx। अब यहाँ पर c अभी देना है क्या, नहीं, जब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके बाद, और एक साथ में सबको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं इस लाइन में इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर दिया और इसको 2 लाइन के बाद किया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, अभी एक स्टेप और बढ़ा के देता हूँ। जो कोएफिशिएंट है, जैसे x³ के साथ 2 कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट है लेकिन, तो उसको बाहर खींच लो, तो ये हो गया। एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए 5 को भी ले लो बाहर, x हो गया dx। यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो ये 1/x। ओके, यहाँ पर 4 बाहर आया और ये 1/x⁵5 था, तो x⁻⁻5 हो गया। 1 हटा दिए तो ये x⁵5 ऊपर जाके -5 हुआ, और 4 बाहर ले लिए। अब सबको फॉर्मूला अप्लाई करो, कैसे होगा देखो, i = 2 x, देखो फॉर्मूला जनरली ये याद रखो, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। बेसिक है, याद करो, यह हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। x³ क्या है, x⁻3+1, 4 कर देते डायरेक्ट, अपॉन 4 डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग में मैं क्यों बता रहा था, ये आपको पता होना चाहिए ना कैसे प्लस होना रहता है। इस तरह से आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। अरे यार इंटीग्रेशन क्यों दे रहा हूँ, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन x⁻1 है तो x⁻1+1 2, और यही 2 अपॉन में, फिर 3 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 4, x⁻⁻5 है तो यहाँ रफ में दिखा दो आप, x⁻⁻5 + 1 अपॉन -5 + 1, तो x⁻, क्या आ गया, -4 अपॉन 5 - 4 ये आया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x⁻⁻5 का इंटीग्रेशन ये आएगा, x⁻⁻4 अपॉन -4 और प्लस c। देखो अब सब हो चुका है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया। ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जैसे यहाँ से 2 से 4 कट होगा, 2 2 = 4, यहाँ से 4 से 4 कट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको फाइनल आंसर लिखते i x⁻4 माइनस, अच्छा dx और इंटीग्रेशन हट चुके हैं, लिखना मत वापस, ये c आ गया उसके बदले, फिर -5x² अपॉन 2 ये आ गया। अच्छा यहाँ पर x⁻4 अपॉन 2 भी बचा, हाँ ये भी रखना है, ओके, प्लस 3 log x, और ये प्लस, ये देखो ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
और ये एक्स रेज टू -4 है ना, कभी भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको नीचे ले लो 1/x4 और प्लस सी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। ओके, ये कट हुआ तो 2 था यहाँ पर, ठीक है। जो आंसर आया है आपका, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया वहाँ मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के पीछे यहाँ पर आप देखोगे तो x² दिख रहा है और यहाँ पर /4 दिख रहा है। सो वो रॉन्ग दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर। नई टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गलतियाँ हैं, आप एक बार खुद से जो फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आ रहा है यही राइट है, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां हैं टेक्स्ट बुक के आंसर में, तो हम लोग उसको भी रेक्टिफाई करते जाएंगे। आप लोग पीछे जो है पेन से उसको सही कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है 5th वाला। इसको भी इंटीग्रेट करना है, बट ये u/v के फॉर्म में। फिलहाल हमारे पास u/v का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या आंसर आता है। सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करोगे, देखो x√x को यहाँ राइट साइड में आप दिखा दो, क्या होता है ये x⁻1 √x होता है x⁻1/2। सो दोनों को ये किया x⁻1 और हाफ मिलके 3/2, x⁻3/2 होता है। सो यहाँ पर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन जैसा है वैसे ही रहने दो। अभी ये क्या है, देखो 3x³ - 2x + 5 अपॉन x√x को क्या किया x⁻3/2 dx, देखो ये। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो x⁻3/2 से सबको डिवाइड करना। ये 3x³ है अपॉन x⁻3/2 माइनस 2x है अपॉन x⁻3/2 प्लस 5 है अपॉन x⁻3/2, सबको इस तरह से करना। ओके, और ब्रैकेट रखना बिकॉज इंटीग्रेशन अभी हमने सबको दिया नहीं है। तो अब सबके पास इंटीग्रेशन लेके जाओ, इंटीग्रेशन इसके पास आ गया। तो यहाँ पर अच्छा पहले सिंप्लीफाई भी कर लेते और सिंप्लीफाई होगा। सो ये 3x, देखो दोनों भी x है, सो दोनों के पावर को एक साथ लाओ। ये 3 और ये x अपॉन में 3/2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो गया -3/2, ये x का पावर हो गया, ठीक है। फिर -2 × x, यहाँ भी देखो पावर नहीं है तो 1 है, और ये 3/2 ऊपर जाके -3/2 हो गया। फिर प्लस 5, x⁻3/2 ऊपर गया तो x⁻−3/2, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन इसके पास गया। सो इंटीग्रेशन यहाँ गया तो ये 3 जो है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, x⁻3 2 = 6, 6 - 3 3/2 हो गया। और ये dx भी इसके पास आ गया, सिंप्लीफाई भी साथ में कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ इसके पास आया तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x⁻2 2 × 1 = 2 -3 तो -1/2 और dx भी देना। फिर यहाँ इंटीग्रेशन आया 5 बाहर आ गया, x⁻−3/2 और dx। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कैसे कर रहे हैं देखा आपने। पहले सिंप्लीफाई कर दिया, फिर सबको इंटीग्रेशन दे दिया, और जो नंबर्स होते हैं उसको इंटीग्रेशन के पहले कॉमन ले सकते हो। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सब में अप्लाई करो, 3 देखो x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला बार बार अप्लाई होता है। तो यहाँ आ जाएगा x⁻3/2 है तो 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2 ये x⁻⁻½ है तो x⁻⁻½ + 1 -½ + 1, फिर प्लस 5, ये x⁻−3/2 है तो +1 एंड -3/2 + 1 और प्लस यहाँ पर c आ गया। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे थोड़ा यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। i = जब तक सिंप्लीफाई नहीं हो करते जाओ, 3 × x⁻, देखो 3/2 + 1, 2 × 2 + 3 5/2 आया, दिस इज व्हाट 5/2, और अपॉन में ये भी 5/2 होगा, माइनस 2 × x⁻1 - ½ तो 2 × x⁻½ 2 × x⁻½ अपॉन ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, 1 - ½ प्लस 5 × x⁻−3/2 + 1 तो ये -1/2 आ जाएगा, x⁻−1/2 अपॉन ये भी -1/2 आएगा, ओके, -3/2 + 1 -1/2 आएगा। सो ये हो गया। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना है। i = ये 3 है, 5/2 ऊपर गया तो 2/5 हो गया, और x⁻5/2 इस तरह से रेसिप्रोकल हो गया, माइनस ये 2 है, 1/2 ऊपर गया तो 2/1 हो गया, x⁻½ ये माइनस प्लस माइनस 1/2 ऊपर गया तो 2/1 × 5 × x⁻⁻½ प्लस c, इस तरह से आएगा। अभी नेक्स्ट देख लो क्या है, i =
3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 एक्स रेज टू 5/2 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 मत लिखो, एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स माइनस 2 5 ज़ा 10 एक्स रेज टू माइनस हाफ मतलब क्या, एक्स रेज टू माइनस है तो अपॉन में आ गया एक्स रेज टू हाफ रूट एक्स, एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स माइनस इसलिए नीचे लिया प्लस सी। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बॉक्स कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये फाइनल आंसर आ गया। देखो ये लास्ट आंसर हमारा फाइनली आ चुका है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो आंसर थोड़ा सा और मॉडिफाइड और सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करेंगे, आप इतना आंसर रखोगे एग्जाम में तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। अगर टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर आया वो लाना है तो इसको और एक स्टेप करो। क्या करोगे, देखो आई इज इक्वल टू 6/5 एक्स रेज टू, ये 5/2 है, ठीक है, एक्स रेज टू 5/2। सो कैसे करेंगे, एक्स रेज टू 5/2 को देखो 5/2 मतलब क्या, अगर 2 से 5 को कैंसिल करते हैं तो 2.5 आता है 2.5। तो ये जो 5/2 है इसको 2 + हाफ लिख सकते हैं 2.5 इस तरह से। तो एक्स रेज टू 5/2 को मैं यहाँ पर एक्स रेज टू 2 + हाफ रफ में दिखा सकता हूँ, और इसको एक्स रेज टू 2 × एक्स रेज टू हाफ कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू हाफ मतलब रूट एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, इसको हटा के लिखेंगे 6/5 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ओके। एक्स रेज टू 5/2 को आप ये रफ में करके देखो, -4 रूट एक्स माइनस 10/√x प्लस सी। तो इस तरह से ये जो आंसर है और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ये टेक्स्ट बुक के पीछे ये अगर आप यहीं तक करोगे तो भी चलेगा, और इसको और करते हो तो अच्छी बात है, ओके। फाइनल आंसर ये, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 में 5th जो है पूरा फिनिश हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट। इसके पहले क्या था, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन और dx नहीं होता था, यहाँ इवेल्युएट दिया है और इंटीग्रेशन साइन और dx भी दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर i = इंटीग्रेशन tan x dx दिया हुआ है, यानी हमें tan² x दिया है, tan² x को विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अभी जो हम करने जा रहे हैं, इसमें सब जो इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर सब ट्रीगो के फंक्शन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप देख रहे हो tan है, यहाँ पर sin 2x/cos x है, बट बहुत मज़ेदार है, सिंपल है। आपको जस्ट ट्रीगो के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन दोनों याद होने चाहिए। तो देखो कितने जल्दी और शॉर्ट में कम स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। देखो फटाफट, tan² का इंटीग्रेशन, देखो tan² का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर sec² होता है, देखो sec² x tan x का डेरिवेटिव होता है, बेसिक बता रहा हूँ, tan x का डेरिवेटिव sec² होता है। अगर tan x का डेरिवेटिव sec² है तो sec² का इंटीग्रेशन tan x, तो अगर tan के बदले sec² होता तो इंटीग्रेशन निकालना आसान होता। तो मैं क्या करता हूँ, tan² को बदल देता हूँ। देखो आपको पता है 1 + tan² x = sec² x, ये आइडेंटिटी होता है, सेकेंड आइडेंटिटी। तो tan² x क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ गया तो sec² x - 1। सो क्वेश्चन को ही बदल दिया, tan² x को मैंने कर दिया sec² x - 1। क्यों, क्योंकि tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो सिर्फ tan² x को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड होता है उससे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, बट इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का भी यूज़ करके सिंपली कर सकते हैं, तो बड़ा मेथड क्यों करें। तो tan² को मैंने ये बदल दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अब i = इंटीग्रेशन जाएगा sec² x के पास और dx भी आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन गया 1 के पास और dx भी आ गया। अब आगे क्या करेंगे, i = sec² किसका डेरिवेटिव था, tan x का, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x हो गया, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव sec² का इंटीग्रेशन tan x, और -1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस c हमेशा देते हो जैसे वैसे दोगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो tan x - x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आ गया। सिर्फ देखोगे 2 ही स्टेप आपने किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। ये हो गया कमाल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, किस तरह से बदलना है, किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको सोच के रखना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूँ कि आपको जो है सारे ट्रिगो के फॉर्मूले पहले याद कर लेने हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के। मैंने बेसिक लेक्चर में जो दिए उतना भी करोगे तो चलेगा। अच्छा, ट्रिगो के कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूँगा,
जिसकी लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने सारे ट्रिगो के फॉर्मूले एक साथ बताए जो आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, जरूर देखो। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, ध्यान से देखो। आई इज इक्वल टू, देखो साइन 2x अपन कॉस एक्स है। तो आप जो भी देखने से लगता है ना कि हाँ इसका कुछ फॉर्मूला हो सकता है या मुझे इसका एक फॉर्मूला याद है, वो अप्लाई करके देखो और इसको सिंप्लीफाई करके देखो। जैसे यहाँ पर देखोगे अपॉन में कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स तो बेसिक है ना, साइन एक्स कॉस एक्स बेसिक चीज़ है। लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है याद है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर dx ऑलरेडी दिया है, तो देखो क्या होगा, इससे cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। सो आपको i मिल गया, 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx आ गया ना, कोएफिशिएंट 2 था, कांस्टेंट था, बाहर ले लिए। अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x और dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस c। लेकिन याद है ना इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर किसी को इंटीग्रेट करें ट्रिगो वाले फंक्शन को, तो इसका आंसर अगर c से स्टार्ट होता है तो माइनस आएगा। देखो यहाँ पहले से 2 था, साइन एक्स का कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, तो ये हो गया -2 कॉस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखेंगे सिर्फ मैंने 2 स्टेप किया, तीसरे स्टेप में आंसर आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार है ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिगो वाले, आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड, आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखोगे साइन एक्स तो बेसिक फॉर्म में है, कॉस स्क्वायर एक्स भी बेसिक फॉर्म में, यहाँ स्क्वायर है। तो क्या ऐसा किया जाए कि कुछ फॉर्मूला आ जाए। देखो इंटीग्रेशन में आप याद रखो, एक सेक एक्स टेन एक्स, जो ये सेक एक्स टेन एक्स है वो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो सेक एक्स आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखना, आई इज इक्वल टू, ये जो साइन एक्स है उसको ऐसे ही रखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, कोई किसी का स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। अब स्प्लिट कर देता हूँ, देखो ये 1 अपॉन कॉस एक्स कर देता हूँ और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए। जिसका इंटीग्रेशन पता है वो लेके आओ। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स dx, और आपको पता ही है सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को सेक एक्स टैन एक्स मिल गया है। सो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको पता है सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स और एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी। इस तरह से ये हो गया फाइनल आंसर। आप देखोगे मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को अच्छे से एलेबरेट करके करना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड हो गया। फोर्थ वाला भी देख लो कि इस तरह से करना। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू, देखो कॉस 2x है और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही रख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स जो ऊपर कॉस 2x दिया हुआ है। देखो इसके पहले क्वेश्चन में साइन 2x था, साइन 2x, तो साइन 2x को आपने क्या किया था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसका जो फॉर्मूला था वो किया था। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, याद है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहला फॉर्मूला होता है, फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ अपॉन में देखो स्क्वायर दिया ना, तो कॉस 2x का फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ईजिली देखो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। कॉस, अभी स्प्लिट करो, साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और dx भी दे दो, इंटीग्रेशन अब आगे लेके जाओ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और dx भी दे दो। मैंने साइन स्क्वायर को स्प्लिट किया, इंटीग्रेशन भी सबके पास ले गए, dx भी सबके पास ले गए। सो आई क्या आ गया, देखो आई कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉट, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरह से साइन स्क्वायर कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देखो आपको पता लगाना है कि ऐसा कौन है जिसका डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर एक्स था, तो किसी का नहीं था। तो अब यहाँ पर देखो थर्ड आइडेंटिटी जो होती है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कॉट स्क्वायर एक्स जो है इसको रिप्लेस करना, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, बट कोसेक स्क्वायर का होता है। ठीक है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉट एक्स आएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 वहाँ गया तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो आई इज इक्वल टू, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से dx, और ये इसको अभी इंटीग्रेट मत करो, नहीं तो फिर एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। सबको एक साथ करना चाहिए, भले आप एक स्टेप में कर सकते हो, रुको। अब देखो इंटीग्रेशन सबके पास लेके जा सकते हो, कैसे कर सकते हो, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब कर दो, देखो किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है,
कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स आएगा। इसका आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और एक कांस्टेंट आ गया प्लस। सो फाइनली आपको क्या मिल गया, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स माइनस 2x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर मिल चुका है। आपको हमेशा चेक करना है, यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस करो कि जिसका हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता हो, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो आपको इजी लगेगा। वापस बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है, इजी है, बहुत इजी है। चलो सेकंड में 4th हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5th, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर 5th, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो नीचे दोनों स्क्वायर में है और ऊपर कॉस 2x है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था कॉस 2x का, जो स्क्वायर के पैटर्न में था। फर्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। आपको ट्रीगो के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ जाके आप देख लो एक बार, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। चलो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्प्लिट कर दें। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे ये पूरा दे दो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसलिए कर सकते हो, ओके। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन इसको दिया, dx भी आने दो इसके पास, देन माइनस, देन इंटीग्रेशन आगे जाने दो। ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। चलो अब कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। सो क्या बच गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स बच गया, dx माइनस यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बच गया, ओके। और प्लस अभी तक हमने क्या किया है, प्लस नहीं dx देना है। अभी तक तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब देखना है हमें कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो कोसेक स्क्वायर जो होता है, कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कोसेक स्क्वायर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स आ गया, ओके। अब सेक स्क्वायर टेन एक्स का होता है, ओके। तो डायरेक्ट मिल गया हमको, जो कोसेक स्क्वायर है ना वो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में। सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स आ गया। आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, ओके, माइनस, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ओके। तो ये माइनस है और ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस सी। हमेशा इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन dx हट जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, किसका डेरिवेटिव क्या है और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा खिचड़ी हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके करना है, ईजी है। तो ये इस तरह से फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें साइन एक्स भी बेसिक फॉर्म में है, 1 प्लस साइन एक्स भी बेसिक फॉर्म में है। मैं किसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जैसे 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है ना, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे आ जाएगा, देखो साइन एक्स है अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये जो नीचे साइन एक्स है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या किया हमने, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस साइन एक्स था, उसका कॉन्जुगेट क्या 1 माइनस साइन एक्स, प्लस जहाँ होता है वहाँ माइनस ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करो, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स और साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया। और ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। सो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये ऊपर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रखो। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इस तरह से। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट यानी क्या है, जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में लिखो एक एक करके, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx इसको दे दो, फिर माइनस। अब इंटीग्रेशन इसके पास ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब और देखो और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कैसे किया देखो एक बार फिर से, देखो जो कॉस स्क्वायर था उसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया, अभी पीछे हमने क्वेश्चन में ऐसा किया था।
सो 1 अपॉन कॉस एक्स, और ऊपर साइन एक्स था, साइन एक्स के नीचे एक कॉस एक्स दिया। ऐसा क्यों? तो ये सेक एक्स हो जाएगा, ये टेन एक्स हो जाएगा, माइनस इसको देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। अब देखो आगे आई इज इक्वल टू ये क्या हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हो गया। अच्छा डी एक्स भी लिखना है यहाँ पर, ये कब तक लिखना है डी एक्स, जब तक ये इंटीग्रेशन है तब तक ये डी एक्स आएगा, माइनस अभी देखो टेन स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, याद करो तो नहीं होता है, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होगा। अगर टेन के बदले सेक होता तो अच्छी बात होती। तो हम क्या करते हैं ना, इसको टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कैसे आया, सेकेंड आइडेंटिटी अभी हमने किया था, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना सेकेंड। यहाँ से देखो टेन स्क्वायर एक्स कैसे आएगा, वन यहाँ गया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्यों ऐसा किया, इसका फ़ायदा क्या है, अरे इसका इंटीग्रेशन पता है हमको। अभी देखो इसको और एक स्टेप बढ़ाते हैं, आई इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको ऐसे ही लिखो, अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन लिखना, इंटीग्रेशन अंदर जाने दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस वन का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करें वहाँ पर राइट साइड में ब्रैकेट में दिखा सकते हो कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा। नाउ आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का डेरिवेटिव था, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव था, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा, ओके, माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका था, डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगा। यानी डेरिवेटिव से ही मैं सब कुछ पकड़ के ला रहा हूँ, वन का इंटीग्रेशन ओनली एक्स, और इसके साथ हमेशा एक क्या दोगे, सी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिक्स्थ। क्या आंसर आया, आई इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। बहुत ही आसानी से हमने किया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज के पहले। तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने ये बताया ना, सेम वे से आप इसको खुद से करो और बाद में टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया है उसमें ये मैच करो। अगर नहीं आप कर पा रहे हो, ये मेथड से अटक रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में मैच करके फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो ये भी आ सकता है या ए भी आ सकता है। तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड का सिक्स्थ हो चुका है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है सेकंड में सेवेंथ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो अब टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स सब बेसिक फॉर्म में है, ओके। किसी का कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। और अगर यहाँ पर नीचे सिर्फ एक ही टर्म होता तो हम डिनोमिनेटर भी स्प्लिट कर देते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या करो, जैसा सिक्स्थ में किया था वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप देख लो, ऐसे क्वेश्चन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो ये आ जाएगा टेन एक्स और अपॉन में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, सेक एक्स प्लस है ना, प्लस को माइनस कर देना, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये हो गया। और ऊपर भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इस तरह से। और ये पूरा एक साथ है और यहाँ पर डी एक्स सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखो टेन एक्स, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर देखो, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। और ये टेन एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करो, टेन एक्स इंटू सेक एक्स तो सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला देखो, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये पढ़े ना 9-10 से पढ़ा, 10th में सेकेंड आइडेंटिटी। तो अगर ये टेन स्क्वायर वहाँ गया तो क्या होगा, राइट साइड में सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया 1, तो ये अपॉन में 1 हो गया। और इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दो, यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ये, और यहाँ पर आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और पूरा डी एक्स, और जो ये अपॉन था वो हट गया, ये लिख के दिखा दो। या तो फिर यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1, डायरेक्ट ऐसे दिखा दो, ठीक है। अब क्या होगा, आप स्प्लिट करना है आपको, ये देखो अब स्प्लिट करना है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों के पास गया, ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स आ गया, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर आया तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था, सेक एक्स का,
तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, बेसिक फॉर्मूले सब याद है आपको, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन लाना मुश्किल है अभी, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव tan स्क्वायर था नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी चाहिए तो देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैंने जैसे आपको सिखाया कि इसका इंटीग्रेशन एक साथ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि मुझे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं लेना है, इसका मैं अगले स्टेप में लूँगा, तो क्या करना चाहिए तो बताता हूँ। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ बिकॉज tan स्क्वायर x को मैं कन्वर्ट करूँगा। tan स्क्वायर x क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। कहाँ से आया, यहीं से आया, देखो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन ले लिया, इसका नहीं लिया, ऐसा चलेगा? हाँ चलेगा। पहले क्यों बोले नहीं चलेगा? पहले इसलिए बोला कि हर बार एक बार लेना चाहिए तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने इसका इंटीग्रेशन ले लिया तो एक कांस्टेंट बाहर आएगा, तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट भी लिखना है। लेकिन बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो और एक कांस्टेंट आएगा, तो एक काम करेंगे, इसके इंटीग्रेशन से एक C1 कांस्टेंट आया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में हम ऐसे ही करने वाले, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें हमेशा ट्राई करने का कि सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक ही स्टेप में अप्लाई करो, ओके। और अगर कभी आपको ऐसा करना भी पड़े तो ऐसे कर सकते हो। समझो मैंने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इसके लिए कांस्टेंट C1 आ गया। अब मैं इसको धीरे धीरे करते रहूँगा। sec x माइनस, अब ये अंदर गया इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर x और dx भी आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 1 के पास आया तो ये, और पहले से एक C1 था। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू ये तो इंटीग्रेशन आ चुका था sec x माइनस sec स्क्वायर x, किसका डेरिवेटिव था, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये tan x आ गया। देन प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये C1 था। C1 तो इसके पहले वाले स्टेप में से एक कांस्टेंट आया था। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करोगे तो और एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट नया और ये मिलके एक नया कांस्टेंट लिख दो C। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8th वाला, देखो इस तरह से सेकंड में 8 कर रहे हैं हम लोग। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x। अब इसको कैसे किया जाए। साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला होता है, याद है आपको, 2 sin x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, बट ये तो रूट में है तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या। ये रूट कैसे गायब करूँ मैं, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट, देखो 1 आइडेंटिटी याद करो, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को प्लस किए तो 1 आता, तो 1 के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, ओके। साइन 2x को मैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, फॉर्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, ओके। 1 प्लस साइन 2x का वैसे भी फॉर्मूला एक डायरेक्ट भी होता है, ये याद भी कर सकते हो कि 1 प्लस साइन 2x डायरेक्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, डायरेक्ट याद रख सकते हो। या तो फिर ऐसे बना सकते हो, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन 2x को ये लिख दिया, इससे ये फॉर्मूला आ गया। या तो डायरेक्ट याद रखो 1 प्लस साइन 2x ये होता है, जिसको डायरेक्ट याद नहीं है ऐसे कर दो। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, dx। अब इंटीग्रेशन जो है अंदर लेके जाओ, इंटीग्रेशन अंदर गया सो ये हो गया साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स के पास गया तो कॉस एक्स dx, इस तरह से। नाउ आई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, आंसर सी से नहीं स्टार्ट हो रहा है इसलिए प्लस आएगा, आ गया। अब ये माइनस ये प्लस है, प्लस वाले को पहले लिख देते कभी भी, ओके। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखा कितना आसान है, मतलब यहाँ पर अगर इससे डायरेक्ट ये लिखते तो ये भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये नहीं किया तो भी चलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, 8th वाला भी हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो। क्या फॉर्मूला था, देखो 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x का ये फॉर्मूला था, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर दिखा भी सकते हो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स,
सो 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, अगर 1 ये कॉस 2x यहाँ गया, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये बेसिक फार्मूला है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या बेसिक फार्मूला है कॉस 2x के। 3 फार्मूले होते हैं उसमें से एक ये फार्मूला है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स आ गया, हो गया। स्टेप देखो, i इज इक्वल टू रूट 2 जो है कांस्टेंट है और इसके साथ कोएफिशिएंट है तो बाहर आ गया रूट 2। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया और यहाँ पर एक कांस्टेंट प्लस सी, हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा आपने, 2 स्टेप में हो गया। फॉर्मूले याद रहना चाहिए। ट्रीगो का एक वीडियो जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड में 10th लास्ट क्वेश्चन है, देख लो किस तरह से है। i इज इक्वल टू साइन 4x इंटू कॉस 3x। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a और कॉस b। ऐसा जब भी होगा तो हम एक फॉर्मूला लेते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका है 2 साइन a कॉस b का ये फॉर्मूला है। तो वो यहाँ तो 2 तो यहाँ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x और dx। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दो, एडजस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करो। डायरेक्ट अभी इंटीग्रेशन नहीं लेना, पहले फॉर्मूला यूज़ करो। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी मतलब देखो ये a है और ये b है, दोनों को प्लस करना, 4x प्लस 3x। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करूँ, चलो ठीक है एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, दोनों को प्लस किया, प्लस साइन a माइनस बी 4x माइनस 3x, इस तरह से। ओके, और ये पूरा जो है dx है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल टू ये जो हाफ है दोनों के पास ले जाओ, हाफ और इंटीग्रेशन भी साइन 7x आया, यहाँ पर क्या है 7x, और ये dx भी इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, फिर प्लस ये हाफ जो इसके पास भी आएगा, हाफ साइन 4x माइनस 3x तो 1x और dx। अब सिंप्लीफाई करो, देखो हाफ साइन 7x, साइन का इंटीग्रेशन कॉस 7x का 7x और साइन का इंटीग्रेशन कॉस, और c से स्टार्ट हो रहा है ना तो एक माइनस भी आ गया। अब यहाँ पर 7x देखो, x होना चाहिए था, x के बदले 7x है तो उसका वापस डेरिवेटिव निकालो। 7x का डेरिवेटिव 7 और उससे आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड, देन प्लस यहाँ पर क्या है देखो 1/2 साइन x का डेरिवेटिव कॉस x और सिर्फ x है, कोई प्रॉब्लम, और c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस, और यहाँ पर क्या था प्लस। ओके, इस तरह से आया और यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट। फाइनलाइज आंसर लिखो, i इज इक्वल टू -1/2 7 14 कॉस 7x प्लस माइनस, इसको ऐसे कर सकते हो माइनस हाफ और कॉस x, या तो आप कॉस x/2 भी करोगे तो चलेगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है सेकेंड में, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको इसका जो है इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट, इस तरह से कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.1 के अंदर मेन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मेन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 सब क्वेश्चन थे, वो हमने किए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10 सब क्वेश्चन थे ट्रीगो के ऊपर बेस्ड, वो भी किए। तो टोटल 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सब क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है छोटा सा, यानी टोटल 11 क्वेश्चन बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है, एक्सरसाइज 3.1 अब कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट ईयर 11 एक्सरसाइज थे, इस साल जो है सिर्फ 60% ही है। एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, 3.2 को 3.2a, 3.2b, 3.2c में कर दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सीरीज में ले रहा हूँ। ये चैप्टर वैसे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे या अच्छे से समझ में नहीं आए, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ईजी करके दूंगा। अभी इंटीग्रेशन का आपने 2 वीडियो देखा है, बेसिक वाला वीडियो और अभी एक्सरसाइज 3.1। कैसा लग रहा है, आसान लग रहा होगा? मेरे साथ रहो, मैं आपको एकदम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाऊँगा, कठिन चीज़ों को भी ईजी करके दूंगा। ठीक है, चैप्टर पूरे मैथ्स के न्यू सिलेबस के हमारे हो चुके हैं। ये हमारा छठा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसके साथ ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा इसके साथ में ही, ताकि आप दोनों चैप्टर का फ़ायदा ले सको। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैथ्स के न्यू सिलेबस के जो लेक्चर है सीरीज में एक एक करके अपने इस चैनल पर आ रहे हैं, दिनेश सर लाइव स्टडी। तो इन वीडियोज़ को, इस सीरीज को उन तक पहुँचाओ।
जो टेलीग्राम में अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाओ, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। पहला चैप्टर जो मैथमेटिकल लॉजिक है, इसका पहला क्वेश्चन पेपर मैं आपको कल प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ ताकि वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलती रहे। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले पार्ट के साथ।